नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति उदास रहता है कि आखिर उसकी पूजा पाठ में कहाँ कमी रह रही है, ताकि उसे उसके पास उसको भाग्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आखिर उसे उसके जीवन के अंदर ऐसा कहाँ उसे पीछे जीवन धकेल रहा है ताकि उसका कार्य नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बिना पूजा पाठ के ही आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बस आपको इस प्रकार से उपाय या यह सामान अपने पास में रखना है, आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और देखते ही देखते आपका काम आसानी से संपन्न हो जाता है, आसानी से बन जाता है। इसी वजह से इस उपाय की विशेष खासियत बन जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं वार के हिसाब से। अगर आप ऐसा नहीं कि आप सातों वार को 7 चीजें अपने पास रखें, आप अपने वार के हिसाब से कोई भी एक चीज अपने इष्ट देवता या आप जिस देवता से भी ज्यादा आपका लगाव जुड़ा है, आप ये उपाय करके देखिए और उनसे जुड़ा ये सामान अपने पास रखिए। निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर सारी की सारी कंगाली समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं वार के हिसाब से आपको कौन सी चीज अपने पास रखनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ के बिना भी आपको सर्व सौभाग्यशाली प्राप्त होता है और सब सुख आपको प्राप्त हो जाता है और आपकी हर सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं सोमवार से। दोस्तों, सोमवार भोलेनाथ का वार होता है और कई लोग भोलेनाथ के अनन्य भक्त होते हैं। भोलेनाथ की एकमात्र झलक ही उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन अगर कोई भोलेनाथ का भक्त है और भोलेनाथ से जुड़ी चीज अपने घर के अंदर लेकर अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी या अपने पर्स के अंदर रख लेता है तो उसका कार्य बन जाता है। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको बस एक सोमवार ये उपाय करना है। ये जो भी उपाय बताएंगे सिर्फ आपको एक बार करना है, ऐसा नहीं कि आप प्रत्येक बार को आप करें। बस एक बार को करके उसका फायदा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सोमवार को जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको एक लोटे के अंदर जल भर के आपको आसपास किसी महादेव जी के मंदिर चले जाना है। महादेव जी का आपके आसपास मंदिर नहीं है तो घर के अंदर ही आप उपाय कर लें कि शिवलिंग पर आपको क्या करना चाहिए, एक चीज अपने पास में लाकर रख देनी चाहिए कि शिवलिंग के पास आपको बेलपत्र लेकर जाना है या अपने घर के अंदर ही बेलपत्र पर वह जल चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र का जाप करने के बाद उस बेलपत्र के ऊपर आप जल चढ़ा दें, भोलेनाथ से अपनी मनोवांछित इच्छाएं मांग लें। उसके बाद भोलेनाथ का वह बेलपत्र, भोलेनाथ को चढ़ाया गया वह बेलपत्र अपने घर की अलमारी या अपने पर्स के अंदर रख दें। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और भोलेनाथ का इतना ज़्यादा आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है कि आप यह उसके बाद नहीं कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य बना हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगलवार की। दोस्तों, हनुमान जी के कोई अनन्य भक्त है और चाहते हैं कि यह सामान अपने घर के अंदर हनुमान जी से जुड़ा ऐसा लेकर आए ताकि आपका काम बन जाए और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। तो आप क्या करें, मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है और हनुमान चालीसा का जब आपका जाप पूरा हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी के चरणों का आपको सिंदूर लेना और एक सफ़ेद पेपर लेना है। सफ़ेद पेपर पर आपको हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से राम नाम लिख लेना है। दोस्तों, राम नाम लिखने के बाद आप क्या करें, हनुमान जी से अपनी मनोवांछित इच्छाएं बोले और प्रार्थनाएं करें और ऐसा करते हुए हनुमान जी के चरणों के उस सिंदूर को आप थोड़ा और ज़्यादा ले लें और अपने घर के अंदर जाकर अपनी अलमारी के ऊपर एक आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए और राम नाम लिखा हुआ पेपर अलमारी के अंदर रख दें या फिर अपने बटुए के अंदर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब तक यह आपके पास रहता है आपके पास न तो धन धान्य की कमी होती है न किसी प्रकार का आपको दोष लगता है। इस बात का आपको जरूर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, बुधवार की बात करें तो दोस्तों, सर्व मंगल करने वाले, सर्व देवताओं में प्रथम पूजनीय और सारे प्रकार के सुखों को बनाने वाले श्री गणेश जी का वार होता है और गणेश जी की कृपा जिस व्यक्ति के पास होती है उससे दोस्तों रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति हो जाती है। तो आप क्या करें, बुधवार के दिन आपको किसी प्रकार की सामग्री अपने घर के अंदर लाकर नहीं रखनी है। बुधवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, बूंदी के जो लड्डू, मोती के जो लड्डू रहते हैं, आप
आपको बस जाकर प्रत्येक बुधवार को आपको ये नियम करना होगा कि 2 लड्डू आपको श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर जड़ाने चाहिए और उसके बाद उसका प्रसाद अपने प्रियजनों को बांट देना चाहिए। और क्या करें, श्री गणेश जी को अर्पित किया गया पुष्प या श्री गणेश जी को अर्पित की गई दुर्वा आपको लाकर अपने बटुए के अंदर या अपने पर्स के अंदर रख देनी चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसी श्री गणेश जी की कृपा बनेगी कि देखते ही देखते आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेंगे और श्री गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के अंदर सर्व सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरुवार की कि गुरुवार के दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुवार का वार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। विशेष तौर से भगवान विष्णु जी को समर्पित माना गया है और सृष्टि की रचना करने के अंदर भगवान विष्णु जी का अतुलनीय योगदान रहा है। अगर आप चाहते हैं विष्णु जी का आपको फायदा प्राप्त हो तो आपको आपके आसपास किसी भी कृष्ण मंदिर के अंदर जाना चाहिए और श्री कृष्ण मंदिर के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा करके आपको भगवान श्री कृष्ण की आपको परिक्रमा करनी चाहिए और ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः या हरे कृष्ण इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप कर लें। जाप करने के तत्पश्चात आप क्या करें, भगवान कान्हा जी को पुजारी जी से बोलकर आप कान्हा जी को एक नया मोर पंख उनके मुकुट के अंदर धारण करने के लिए दें। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप उन्हें धारण करने के लिए दें। उसके बाद आप क्या करें, उसके अगले दिन जाएं या कभी भी आप जाएं और पुजारी जी से भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के अंदर चढ़ा गया मोर पंख आपको वापस मांग लेना चाहिए। और दोस्तों, इसे अपने व्यापार स्थल पर या अपने पर्स के अंदर या फिर आप कहीं भी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप धन रखते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा कि धन धान्य की आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन आपको ऐसी कौन सी चीज अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख और मूंगे की माला। दोस्तों, ये दोनों ऐसी दिव्य चीजें होती है जो आपके हर प्रकार के कार्यों को बनाने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन इनकी शर्त यह है कि इनको प्रतिदिन आपको हर शुक्रवार के दिन तो विशेष तौर से आपको काम के अंदर लेना होता है, तभी आपको इसे अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो कोई भक्त इन्हें शुक्रवार आदि वारों के दिन काम के अंदर ले लेता है, समझ लीजिए उसके जीवन के अंदर दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हो जाती है। आप क्या करें, दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भर के आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपने घर के अंदर इसका छिड़काव करना चाहिए और बाकी दिनों के अंदर इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर रखें। और मूंगे की माला से लक्ष्मी मंत्रों का या फिर आप किसी भी प्रकार के मंत्र जो आप बोलना चाहते हैं, आपको उन मंत्रों का मूंगे की माला की सहायता से जाप करना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे इतना बलवती प्रभाव आपके जीवन के अंदर आपके घर के अंदर देखने को मिलेगा कि देखते ही देखते आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी और माता लक्ष्मी का सदैव आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शनिवार के दिन की कि आखिर शनिवार ऐसा क्या खास होता है और शनिवार के दिन क्या उपाय करें ताकि भगवान शनिदेव की आपके जीवन के अंदर कृपा बन जाए। दोस्तों, शनिवार के दिन बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करके अपने घर के अंदर किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं करना है, ना ही कोई सामान लेकर आना है। शनिवार के दिन आप नियम बना लें कि प्रत्येक शनिवार के दिन या तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ या फिर आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ होता है तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को आप यह नियम कर लेंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल पूजन करना साक्षात भगवान शनिदेव को आमंत्रित करना और साक्षात भगवान शनिदेव की आराधना करने के बराबर माना जाता है। और प्रत्येक शनिवार को ऐसा कोई भक्त करता है तो उसके जीवन के अंदर हर प्रकार से सुख शांति आती है, हर प्रकार से उसको वैभव की प्राप्ति हो जाती है और प्रत्येक शनिवार को ऐसा करने मात्र से ही आपका काम बन जाता है और भगवान शनिदेव का सकारात्मक आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रविवार की। रविवार का दिन दोस्तों भगवान सूर्यदेव को समर्पित दिन माना जाता है और रविवार के दिन हर भक्त का अच्छे से अच्छा काम आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं रविवार के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो रविवार के दिन दोस्तों आपको प्रत्येक रविवार को यह नियम बनाना चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना चाहिए।
जल अर्पित करने के बाद दोस्तों जो जल की आपको कुछ बूंदे अपने शरीर पर स्पर्श करानी चाहिए भगवान सूर्य देव को चढ़ाए गए जल की। या उसके बाद एक घूंट भी जल आप खुद पिए और उसके बाद देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद देखने को मिलेगा कि कभी भी आप अपने जीवन के अंदर पीछे मुड़कर नहीं देंगे, क्योंकि साक्षात सूर्य देव आपकी कुंडली के अंदर विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।